अच्छा डॉक्टर साहब, मैडम नूरजहां, सारी जिंदगी आपने उनको बहुत इज्जत दी और उनके बारे में आपने बताया भी बहुत कुछ कि उन्हें क्या क्या कुछ आता था, वो उनका सुर क्या था, वो गाती कैसे थी, आम रूटीन में कैसे बोलती थी। उनके अलावा भी बहुत सारी सिंगर्स ऐसी हैं पाकिस्तान के अंदर जिनको मैडम बजाते खुद बहुत पसंद करती थी। तो उनके साथ आपका मतलब क्या कभी कोई मिलना जुलना नहीं हुआ या पसंद नहीं आपको? सर जी, आपने कितनी प्यारी बात की कि और बहुत सी सिंगर्स थी, उनका हक नहीं मारना चाहिए। हाँ। और आपने कहा जिनको मैडम नूरजहां खुद पसंद करती थी। एक बात आपको बताऊं बेटा, जो बड़ी पते की बात है, मैडम का एक तकिया कलाम था, वो ये था कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। ये मैडम का तकिया कलाम था। मुझसे कसम ले लीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। और सर वो कहती थी कि जिन्हें वड्डियां दी अदब नहीं ना कीता, बेअदब बेमुराद, बाअदब बामुराद। हमारे यहाँ मसला मैडम के साथ ये था कि मैडम हमारी मौसीकी का निसाब भी थी और उसका मिराज भी थी, टोटल करिकुलम एंड द हाइट ऑफ इट। हर लड़की जो आती थी, न जाने हमारे दिलों में क्या कीना होता है, सारे ताड़ी ते सारे म्यूजिक वाले ते सारे कोरस वालियां, हाँ जी हुन नूरजहां दा जवाब आ गया। आई ने नसीम बेगम ते मियाँ शहरयार लैके आए ने, तो हुन देखिया जे जरा दा गला फैल गया, तो फिर देखा ए आई जे ना हुन अपना रूना लैला, तो देखा जो तुसी ओए होए तो रॉबिन गोश जुड़ गया ना, तो फिर देखो की हुंदा है। उसके बाद सर एक अदावत पैदा कर दी जाती थी और मैडम चुप करके देखती थी। मैडम ने अपनी जिंदगी में कोई 200 अपने तोड़ देखे और उनका जोड़ किया। बिल्कुल। मैडम जब गाती थी तो एक सिंगर ने आके उनको कहा कि मैडम मैं आपका गाना गाना चाहती हूँ, तो मैडम ने एडे अच्छे तरीके से जवाब देता सी क्यों मैं खराब गाया वाकई मेरा गाना गाए। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं सर, लेकिन असल में बात ये थी सर, एक मैं बात आपको बताऊं, सिर्फ जीनियस को पहचानता है। जुनेद, मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूं जिसने मैडम नूरजहां से लता बाई मंगेशकर के बारे में उनके ख्यालात को सुना हुआ है और बीबी लता बाई के मुंह से मैडम के बारे में सब कुछ सुना। तो किस दौर की बात है जब आप एग्जैक्टली आपको बताता हूँ किस दौर की जब बात आप मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे थे? उससे बहुत पहले ये बात शुरू हुई थी। उससे बहुत पहले ये बात शुरू हुई थी सर। मैं लाहौर में, मेरी बुनियादी तालीम सारी लाहौर में हुई और सर उस वक्त का लाहौर एक शहर निगारा था, इस तरह नहीं था सर। एक गुलबर्ग की सड़क थी, चंद पान वालियां दुकाना सर, चंद बोतल वालियां दुकाना रेडी तो सूप बेचदा सी ऐही सी सर। और सर राती 2 बजे तो बाद सिर्फ एक घर दी बत्ती बलदी सी, और मैडम दा घर सी, क्योंकि उस वेले पूरी महफिल जमदी सी। मैडम एक बहुत बड़ी मजलिसी औरत थी और मजलिसी औरत को जैसी मजलिसी गुफ्तगू और आदाब पे मलका था वो कोई है ही नहीं सर। अब मैं आपको एक अर्ज करूँ सर आपको, सर उसके बाद मैंने इंग्लैंड जब रहना शुरू किया, मैं फ़ौरन चला गया था 88 में इंग्लैंड। तब सर इन सब लोगों की बहार थी और मेरा हॉस्पिटल बिल्कुल एजवे रोड के करीब था, वहाँ भी मेरा एक फ्लैट था, ये वहाँ रहते थे। मैं आपको सिंपल बात की तरफ आ रहे हैं सर। मैडम के अंदर गैरत बड़ी ज़्यादा थी। मैंने लता बाई मंगेशकर को देखा है कि दीदी तो कहती थी, दीदी मानती भी थी सर। जो औरत पूरे एक बड़े सगीर की दीदी थी और देवी थी, वो एक ही औरत को दीदी कहती थी, वो मैडम को कहती थी। कभी आपने सुना कि दीदी राजकुमारी ने ये किया या दीदी शमशाद बेगम ने ये किया? कभी भी नहीं। दीदी नूरजहां, और वो प्यार से कहती थी लतो। एक आपको छोटा सा वाकया बताऊं। और वो ये भी तो कहती ना कि मैडम नूरजहां जैसा हाय कोई नहीं कह सकता, जो तो हौली जी लेना मेरा ना मैं था मर जानी है। क्या बात हाय हाय सर। अर्ज कर रहा था कि उनका एक छोटा सा वाकया आपको बताऊं, और इसमें ये बात याद रखिएगा, मैडम का दूसरा तकिया कलाम वो ये था कि फनकार हो तो गैरतमंद हो, वरना ना हो। यानी कि इतनी गैरत हो कि मैं इतनी मेहनत करूं कि मैं सब में बेहतर हूं। बेटा एक दफ़ा, बेटा मैं इसको कह रहा हूं, आपको नहीं, क्योंकि आप तो मेरे बुजुर्ग हैं। तीन दफा गुफ्तगू में पहले आप मुझे नौजवान तस्लीम कर चुके हैं और अपने आप को बुजुर्ग कह चुके हैं। ज़हन में रिकॉर्ड हो चुका है ना शो। अब मैं और वही मेरी तारीफ़े कल्ब के लिए काफी था जो कुछ आप पहले कह चुके थे। अब मैं उम्र के उस हिस्से पे हूँ कि हर बंदा मुझसे छोटा है। एक वक्त था जब सब मुझसे बड़े होते थे। आप उम्र के उस हिस्से में आपके अबू आदल हैं। तो मैं सुहाना आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि गैरतमंदी क्या चीज़ होती है। एक महफिल थी और मैं, वो कैंट है एक जगह, वहाँ पे KENT कैंट लंदन में, तो वहाँ पे डॉक्टर साहब उनके घर में थी। मैडम भी तशरीफ़ रखती थी, नौशाद साहब भी तशरीफ़ रखते थे और बीबी लता मंगेशकर भी तशरीफ़ रखती थी। अब वहाँ पे बहुत बहसें हो रही और बहुत उम्दा गुफ्तगू हो रही और कमाल की दिलदारियाँ हो रही। और लता बेगम का ये हाल था कि उनका बस नहीं चलता था कि मैडम के पाँव में आके बैठ जाएं, और कमाल चीज़ है ये तो। उसके बाद ये हुआ कि किसी ने कहा कि वो जो मैडम का भी आया है नया, कहने लगी हाँ मैं PTV वास्ते तरन्नुम रिकॉर्ड किया है। अच्छा वो ज़माना था, तरन्नुम की एक सीरीज़ थी जो मैडम ने अपने गाने गाए। तो
उन्होंने कहा, मैंने कहा जी, मैंने हल्का सा बोला, मैं कहा जी मैं लाहौर गया था तो मैं वहाँ से उसकी VCR मिलती थी, टेप, VHS टेप लेकर आया, तो मेरे पास पड़ी थी। मैं कहा जी मैं उनके लिए मैं तोहफा भी लेकर आया था उन डॉक्टर साहब के लिए जिनके घर हम गए थे। तो सर लता ने कहा कि भाई दीदी, जब मैं गाती हूँ तो मैं पूछ लेती हूँ कि मैं गाना किसके लिए गा रही हूँ। अगर मैंने नौतन के लिए गाना है तो मैं नौतन को अपने जहन में रख के गाती हूँ। अगर मैं जीनत अमान के लिए गाती हूँ तो मैं जीनत अमान, और अगर मैं पद्मिनी कोल्हापुरी के लिए गाती हूँ, तब वो नया नया सत्यम शिवम सुंदरम हुआ था, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं फिर बिल्कुल वो फिर पद्मिनी कोल्हापुरी बन जाती हूँ, यशोमती मैया से बोले नंदाला। एक मैडम की मुस्कुराहट थी, यूं हाथ यहाँ रखे मुस्कुराते रहे, इसका मतलब है कि बिल्कुल बात बिल्कुल लग नहीं रही। अच्छा, तो उसके बाद नौशाद साहब ने कहा, और उनको पता था कि मुझे जवाब चाहिए नूरजहां से, उन्होंने कहा कि नूरजहां, जब तुम गाती हो तो किसके लिए गाती हो? तो मैडम ये हाथ अपना उठाया और बालों को यूं गोल करके कहा, सिर्फ अपने लिए। हजूरे वाला, जिस औरत के दिल पे मोहब्बत की हर वारदात हादसा बन के गुजरी हो, जिसने हर रिश्ता निभाया हो, जिसने कई शौहर कई महबूब देखे हों, जिसने बेटे पैदा किए हों, जिसने बेटियां पैदा की हों, दामाद पोते पोतियां सब रिश्ते झेले हों, उससे पूछिए कि लोरी के अंदर कौन सा सुर लगता है, उससे पूछिए कि इंतजार में कौन सा सुर लगता है, उससे पूछिए कि हुक कहाँ से निकलती है और कूक कहाँ से निकलती है। वाह जी वाह।